अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके डोमेन के बारे में और किस तरह हम उसकी रेंज फाइंड करते हैं। तो ये तीनों टॉपिक आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन के डिफिनीशन से। तो फंक्शन का डिफिनीशन ये है, अ फंक्शन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ अ रूल दैट इज साइन फॉर ईच वैल्यू ऑफ द एक्स अ यूनिक वैल्यू ऑफ द वाई। अब फंक्शन में दो टाइप के वेरिएबल होते हैं। एक वो जो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी उसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पे किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट रहती है। तो उस टाइप के वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और इस फंक्शन में हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स है। और दूसरी जो वैल्यू है या दूसरा जो वेरिएबल है वो हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी उसकी वैल्यू हमेशा किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर या किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करती है। उसी की बुनियाद पर हम इस वाई के या उस डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को अचीव करते हैं, हासिल करते हैं। तो यह जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास क्या है, वाई है। तो फंक्शन का जो डिफिनीशन है वो ये कहता है कि ये हमारे पास फंक्शन क्या है, ये एक रूल है जिसमें हम हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यू के लिए एक यूनिक वैल्यू होती है, किसकी, डिपेंडेंट वेरिएबल की। यानी हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हमारे पास एक यूनिक वैल्यू होती है डिपेंडेंट वेरिएबल की। तो इस तरह के रूल्स को हम फंक्शन कहते हैं। यह हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है y इक्वल टू 2 या एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू जो है वो हमारे पास r से बिलोंग करती है। तो अगर आप यहाँ देख के हम x की जगह r के तमाम वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप 1 भी पुट करें, 2 भी पुट करें, 3 भी पुट करें, तो हमारे पास y की एक यूनिक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल हम 2 पुट करते हैं, तो 2 को पुट करने से हमारे पास 4 आता है, यानी y की वैल्यू ये 4 के बराबर है। जब हम x की वैल्यू 2 लगाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, जब वैल्यू 2 होती है तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू वो 4 आती है। तो यहाँ आप जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल की एक यूनिक वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक फंक्शन है। अब इसका डोमेन क्या होता है, यानी फंक्शन का डोमेन किस तरह हम डिफाइन करते हैं। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक्स के या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वो तमाम वैल्यू को जब हम किसी सेट्स में लिखे तो वो हमारे पास किसी फंक्शन का डोमेन होता है। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपके पास, और उसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो तमाम वैल्यू आप किसी फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं उसी के सेट को हम डोमेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यह क्या है, ये हमारे पास एक फंक्शन है और इसी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, आप एक्स की जगह तमाम वैल्यू पुट कर सकते हैं रियल की, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जिस पर यह फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड हो। तो यह जो डोमेन है हमारे पास वो क्या है, एक्स बिलोंग टू आर, यानी आप आर की तमाम वैल्यू पुट कर सकते हैं इसी फंक्शंस में। यानी और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तमाम वैल्यू जब हम सिट्स में लिखे तो ये हमारे पास डोमेन होता है। तो यह इस फंक्शन का डोमेन क्या है, वो रियल नंबर है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू एक्स की जगह पुट करें तो आपके पास एक डिफाइंड वैल्यू आएगी भी वाई की। अब रेंज क्या होता है, तो रेंज हमारे पास द सेट ऑफ रियल नंबर ऑब्टेन फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम एक्स की वैल्यू पुट करें और जो रिजल्ट हमारे पास आता है वाई की, तो अब वाई की जब वैल्यू हमारे पास आएगी उसी वाई की वैल्यू को जब हम सेट में लिखे तो वो सेट हमारे पास क्या होता है, इसी फंक्शंस का रेंज होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फंक्शन है जो गिवन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या है, वो रियल नंबर है। तो जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो उसी के रिजल्ट में हमारे पास y की वैल्यू आएगी, और उसी y की वैल्यू को जब हम क्या करें, इकट्ठा करें एक सेट्स में लिखे तो इसी सेट्स को हमारे पास वो रेंज होगा इसी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शंस का। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसी का डोमेन हम निकालेंगे और इसी तरह इसी का रेंज निकालेंगे। तो अब आप देखिए y की x की जगह हम जब एनी वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास y का एक यूनिक वैल्यू होगी, यानी y डिफाइन होगा। आप 1 भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो 0 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। इसी तरह y की जगह x की जगह मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 को पुट करने से 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 के बराबर होता है। और इसी तरह 5 ऐड करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। इसी तरह आप y की
एक्स की जगह आप 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर ऑफ 4 के बराबर होता है, और आप 5 ऐड करें तो ये 9। तो ये हमारे पास क्या है, यानी वाई के एक्स स्क्वायर के या एक्स की जगह आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो ये हमारे पास रेंज या डोमेन क्या है, यहाँ डोमेन हमारे पास बराबर होगा एक्स, जबकि एक्स बिलोंग करेगा किसी को, आर को, यानी आर के ऑल रियल नंबर हम इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं, इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डोमेन क्या है, ये ऑल रियल नंबर है। अब रेंज किसके बराबर होगा, तो रेंज क्या होता है, वो वाई की वैल्यू होती है जब हम एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, और जो रिजल्ट हमारे पास आता है, जो वैल्यू हमारे पास वाई की आती है, तो वो हमारे पास क्या होता है, उसी फंक्शंस का रेंज होता है। अब अगर आप यह देखिए तो वाई हमारे पास किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के बराबर था। जब मैं 0 पुट करूँ तो हमारे पास 5 के बराबर होता है, एक्स की वैल्यू जब 0 पुट करूँ तो ये 5 के बराबर आता है। इसी तरह मैं 1 या -1 पुट करूँ, प्लस -1 मैंने यहाँ लिखा, तो +5, तो इससे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ये 6 आएगी। इसी तरह मैं वाई की जगह एक्स की जगह +-2 पुट करता हूँ, तो -2 का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, ये 9 के बराबर होगा। तो y की जो लीस्ट वैल्यू है, जो हम x इक्वल टू 0 पर हासिल करते हैं, वो क्या है, y की लीस्ट वैल्यू वो 5 है, जो हम x इक्वल टू 0 पर हासिल कर सकते हैं। और इसी अलावा आप जो भी वैल्यू लगाएंगे तो y की वैल्यू आपके पास वो हमेशा ग्रेटर और 5 के बराबर होगी, 5 से ग्रेटर होगी। तो जहाँ यहाँ डोमेन किसके बराबर होगा, डोमेन फंक्शन रेंज फंक्शन हमारे पास बराबर होगा एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स फंक्शन के बराबर, और एफ ऑफ एक्स क्या होगा, वो हमारे पास 5 के बराबर या 5 से हमेशा ग्रेटर होगा। तो ये हमारे पास रेंज के हवाले से या फंक्शन के हवाले से वीडियो थी। इसको डोमेन को, इसके रेंज के हवाले से हमने बात की। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मज़ीद इस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक